हेलो। आज मैं एमके जैन आपके साथ में एक नए सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूं और मेरे सामने जो सब्जेक्ट आते हैं वो मेरे स्टूडेंट्स से बातचीत करने पर जो निकल के आते हैं वही मेरे आपको जो ये इस तरह के वीडियो बनते हैं उसके मेरे लेक्चर के सब्जेक्ट होते हैं। आज एक स्टूडेंट मेरे पास में आया और उसने मुझे कहा, ब्राइट स्टूडेंट, उसने मुझे कहा कि सर मैं आप जब कहते हो तब मैं 2 दिन बहुत अच्छी तरह से काम करता हूँ, फिर मैं उसको अचीव नहीं कर पाता हूँ और मैं फिर वापस उसी पुराने रूटीन में चला जाता हूँ। नाउ व्हाट टू डू सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे ये बात बिल्कुल अजीब नहीं लगी कि 2 दिन वो काम करता है, पढ़ाई करता है, फिर उससे हट जाता है। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, ये तो पढ़ाई का मामला था। ऐसा दुनिया के किसी भी व्यक्ति के साथ में हो सकता है। 2-3 दिन काम को जोश के साथ में करता है, नई नई दुकान खोलता है तो जोश के साथ में करता है, नई कोर्स को ज्वाइन करता है तो पूरी ताकत के साथ करता है, जिम को ज्वाइन करता है तो 2 दिन बड़ी तेजी से जिम करता है, फिर ठंडा पड़ जाता है। तो दोस्तों, मुझे तो ये स्टोरी समझ में आ गई कि मेरे उस स्टूडेंट के साथ में ऐसा क्यों हो रहा था कि 2 दिन वो काम किया, फिर हट जाता था, फिर वापस कभी लाइन पे महीने भर बाद कभी मोटिवेशन मिलता, फिर वो आता, फिर काम को चालू करता और उसको सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो मैंने उसको बिल्कुल शांति से समझाया। मैंने कहा तू बस स्टेशन पे जा और बस स्टेशन पे जाके, और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस स्टेशन पे जाके आपको ये कहना है टिकट खिड़की पर, विंडो पे जाके कि मुझे टिकट दे दे। उसने कहा सर ऐसे कैसे होगा सर? मैंने कहा तू जाके ऐसे ही बोल मुझे टिकट चाहिए बस। अब क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो सर टिकट किसका मांगू, क्या करूं? तो मैंने कहा बस यही तेरी समस्या है। तेरी समस्या ये है कि तेरे पास कोई भी टारगेट नहीं है, कोई भी गोल नहीं है। तू पढ़ाई क्यों कर रहा है? तेरे पास इसका गोल नहीं है। तो जैसे तू टिकट खिड़की पे गया और वहां पर जाके मांग रहा है कि मुझे टिकट दे दो, पर कहां का टिकट दे दे, कितने रुपए वाला टिकट दे दे, कहां तुझे जाना है, तो कैसे मिलेगा टिकट? बस यही तेरी लाइफ के साथ में भी हो रहा है कि जब पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, मेहनत क्यों कर रहे हैं, काम क्यों कर रहे हैं, बिजनेस क्यों कर रहे हैं, जिम में क्यों जा रहे हैं, आपके पास गोल नहीं है। जब आपके पास कोई गोल नहीं होता है तो आपको सफलता मिल ही नहीं सकती है। ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। आपके साथ में गोल होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ये मुझे चाहिए। जब ऐसा गोल आपके सामने होगा तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों, जिंदगी में गोल का होना बहुत जरूरी है, टारगेट का होना बहुत जरूरी है। अगर टारगेट नहीं है तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। लिख लीजिए, इट्स माय गारंटी, आपको मिल ही नहीं सकती है सक्सेस। क्योंकि आप जिस व्यक्ति को यह नहीं मालूम है कि मैं काम क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, पढ़ाई क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, इसके आगे क्या होगा, उसको सक्सेस कैसे मिलेगी मुझे आप बताओ। मान लीजिए कि आपके पास कार है, आपके पास स्कूटर है और आप घर से निकल गए, लेकिन आपको मालूम नहीं है कहां जाना है, आपको मालूम नहीं है कहां रुकना है, आपको मालूम नहीं है किस काम के लिए जाना है। तो आप मुझे बताओ, क्या आप वहां पर पहुंचोगे? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बस यही कुछ आपकी जिंदगी के साथ में हो रहा है। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि गोल सेटिंग होना ही चाहिए, और अगर गोल सेटिंग नहीं होगा तो मान के चलो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। तो मैं सब बच्चों से मैं कहता हूं, सारे जो भी इस वीडियो को मैं देख रहे हैं उन सबको मैं कह रहा हूं कि अपना गोल सेट होना चाहिए और उस गोल के पीछे कारण क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस गोल। ये जो मेरा गोल है इसके पीछे कारण में क्यों ये मैंने गोल बनाया है, और उसके लिए डेडलाइन होनी चाहिए, समय सीमा होनी चाहिए कि मुझे इस काम को इस समय सीमा में करना है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आप XYZ चैप्टर लेके बैठे हैं, आपको पढ़ाई करनी है। तो पहली बात तो क्लियर है कि आपको क्यों कर रहे हो पढ़ाई। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे CA बनना है, मुझे मेरी लाइफ के अंदर आगे जाना है, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, आपको क्लियर होना चाहिए कि अब ये जो मेरा गोल है इसको अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। तब तो आपके सामने
जब वो रहेगा तो आप उतनी मेहनत कर पाएंगे। मुझे अच्छी तरह से याद आता है, हमारा एक स्टूडेंट आईएएस ऑफिसर बना। मैंने कभी उसको कहा था कि तू आईएएस बनना चाहता है तो अपने नाम के आगे आईएएस लगाकर और दीवार के ऊपर एक पोस्टर लगा दे। उसने ऐसा ही किया, अपना नाम लिखा, नीचे लिख दिया आईएएस ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इससे दो बातें हुई, एक तो रोज रोज उसके सामने उसका टारगेट रहा, और दूसरी बात, कुछ लोगों ने हंसी में, कुछ लोगों ने मजाक में, कैसे भी किया, लेकिन आते जाते लोग उसको मुफ्त में याद दिलाते रहे। देख, और हेलो आईएएस ऑफिसर आप समझ रहे मेरी बात को, मतलब मुफ्त के अंदर उसको लोग याद दिलाते गए। उदयपुर के पास चित्तौड़गढ़ जिले का रहने वाला थे और दोनों ही भाई आईएएस ऑफिसर बन गए। तो मैं ये नहीं कहता कि दीवार पे लिखने से आईएएस ऑफिसर बनते हैं, उसके लिए काम भी करना पड़ता है, तो डेडलाइन भी होनी चाहिए, काम भी होना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज सबसे पूछता हूं, सपने देखने के पैसे तो नहीं लगते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि आपने कोई बड़ा सपना देखा और डेबिट, आपके जो अकाउंट में से डेबिट हो गया पैसा, उसके लिए तो पैसा कोई मांगता नहीं है आपसे। फिर सपने देखो ना, ये तो मुफ्त में है। और सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उस पर काम करना पड़ेगा। तो उसको लाइव रखो, अपने सामने उसको रखो। तो दोस्तों, मेरी आज की बात बिल्कुल क्लियर है आप सबके लिए। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, बिजनेसमैन बनना है, लीडर बनना है, व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, फिक्स तो रखो, लगाइए बोर्ड के मुझे बनना है। और बनने, केवल लगाने से, पोस्टर लगाने से तो आप बन नहीं जाएंगे। टारगेट फिक्स करो कि मुझे ये काम इतने दिनों में पूरा करना है। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं। ये सपने ही होते हैं, ये उनके टारगेट ही होते हैं, इसलिए वो लगे रहते हैं। लोग भी उनको उनके टारगेट याद दिलाते रहते हैं, और उनके सामने उनके टारगेट भी होते हैं, बोर्ड पे लगे हुए गोल होते हैं उनके, और उसके लिए वो काम करते हैं। और सुबह उनको नींद नहीं आती है, उसके कारण वो काम करते हैं। किसी अब्दुल कलाम साहब ने कितना सही कहा है कि सपने वो नहीं होते जो रात को बंद आंखों में सोते समय देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो दिन के उजालों में देखे जाते हैं और जिनके कारण रात की नींद उड़ जाती है। अगर आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप सबके सामने अपना गोल, और गोल के साथ में टारगेट के साथ में होना चाहिए कि टारगेट मुझे कितने दिनों में अचीव करना है। पैसे वाला बनना है साहब, ठीक है, बनना है, कितने दिनों में बनना है, कितना बनना है, कैसा बनना है, कुछ तो मालूम नहीं है। पढ़ाई करनी है, बस पढ़ाई करनी है, बनना क्या है, इस पढ़ाई का एंड क्या होगा मालूम तो होना चाहिए आपको, और कितने दिनों में पूरी होगी, और क्या रास्ता होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पर आपको फोकस करना है। तो मेरा आप सब लोगों को सजेशन है कि अपने गोल को सेट करो। केवल गोल सेट करने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर काम करो। केवल काम करने से भी नहीं होगा, एक डेडलाइन तय करो कि इस गोल को मुझे इस टाइम लाइन में, इस डेडलाइन मेरी है, इसमें मुझे अचीव करना है। यकीन मानो दोस्तों, ड्रास्टिकली ऐसा परिवर्तन होगा कि आज तक जो आपने महसूस नहीं किया है वो आपके लाइफ में महसूस होने लगेगा। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।